सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। उनका मज़ार मुबारक तो रावलपिंडी में है, मगर यहाँ गंगधार जो राजस्थान का एक आखिरी इलाका है, उसी गंगधार में हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का ये चिल्ला शरीफ है। हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं, यानी उस्मानी हैं। और यहाँ पर उन्होंने 38 साल इबादत की, रियाज़तें की, मुजाहिदात की है। और जहाँ सूफिया किराम इबादतें करते हैं, उनके आस्थानों की तरह वो जगह भी बाकी रहती हैं और वो जगह भी बाबरकत हो जाती हैं। और ये जगह बड़ी बाबरकत है, सूफिया किराम का, बुजुर्गान दीन का यहाँ पर आना जाना है और लोग इस जगह से भी बरकत हासिल करते हैं। हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन के खलीफा और मुरीद थे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह, जो जावरा शरीफ में मियाँ हुज़ूर के नाम से बहुत मशहूर हैं। उनके शहज़ादे थे अदब गुलशन आबादी रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मियाँ हुज़ूर के नवासे थे इल्हाज जमील अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों बुज़ुर्गों का भी यहाँ आना जाना था और इन तीनों बुज़ुर्गों से बड़ी ख़ास निस्बत है। ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पे हैं, ख़ास तौर से अदब गुलशन आबादी रहमतुल्लाह अलैह का इन पर बड़ा ख़ास फैज़ान है, क्योंकि उनकी सोहबत इन्होंने पाई है। फरमाइए, तीनों बुज़ुर्गों से आपको निस्बत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे दादा पीर हाफिज़ गुलाम साहब मियाँ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैंने खिदमत करी जी। उसके बाद मैंने मेरे पीर मुर्शिद अदब गुलशन आबादी की सोहबत इख्तियार करी जी। और ख़ास तौर से जमील अहमद साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे रास्ता सिखाया जी। और बाबा फ़ज़लुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जुहात और उनकी नज़र इनायत जी। जो मैं इस खाकसार इस मकाम पे पहुंचा जिसकी मैंने ज़िंदगी में उम्मीद नहीं कर रखी थी। जी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, तो ये यहाँ पर बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं। चूँकि सूफिया किराम के दो बड़े काम होते हैं और इस्लाम आसान तरीके से समझना है तो बस ऐसे समझिए कि इस्लाम दो काम करने के लिए खुसूसी तौर पे दुनिया में आया। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदों का राब्ता कराने के लिए कि मखलूक का रिश्ता खुदा से मजबूत हो जाए, दूसरा मखलूक के आपसी रिश्ते अच्छे हो जाएँ। और सूफिया ने ये दोनों काम करने के लिए मस्जिदों को भी आबाद किया, लंगर खानों को भी आबाद किया। यहाँ पर मस्जिद भी है, हज़रत का चिल्ला ये सामने है और चिल्ले के बराबर में ये मस्जिद है और यहाँ पर लंगर खाना भी है। और जो भी इस गाँव के लोग यहाँ की इस खूबसूरत चिल्ले की देखभाल करते हैं, खानका की देखभाल करते हैं, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर नहीं है, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि मुझे पता चला, जब हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का शव्वाल के महीने में उर्स होता है तो तमाम ही गांव वाले ईद की तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं। हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद उनके वालिद साहब ही थे, ख्वाजा महमूद साहब, शाह महमूद साहब। और उनके पीरो मुर्शिद कौन थे अमान मियाँ? हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद उन्हीं के वालिद साहब हज़रत ख्वाजा महमूद रहमतुल्लाह अलैह, और उनके पीरो मुर्शिद हज़रत नूर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फिर उनके पीरो मुर्शिद हज़रत शाह ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फिर उनके पीरो मुर्शिद हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक तो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में है और वो भी सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं। तो आप देखिए कि हज़रत हाफिज़ शाह जमालुल्लाह से ये सिलसिला पाकिस्तान पहुँचा और पाकिस्तान में 3 बड़े बुज़ुर्ग हुए और फिर उनके बाद में मौलाना फ़ज़लुद्दीन अहमद नक्शबंदी। और मौलाना फ़ज़लुद्दीन अहमद नक्शबंदी ने यहाँ, जब वो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, तो यहाँ पर लंबे ज़माने तक रहते रहे, 38 साल तक यहाँ इबादतें की। इसी वजह से यहाँ चिल्ला मौजूद है। हाफिज़ साहब के कौन पीरो मुर्शिद हैं कारी साहब? हज़रत शाह कुतुबुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिनका मज़ार मुबारक सलीम शरीफ में मौजूद है। और उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद नक्शबंद साहब, जिनको बहाउज्जतुल्लाह भी कहा जाता है। और उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब रहमतुल्लाह अलैह। और उनके पीरो मुर्शिद हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। और नक्शबंदियों के पहले, इस हिंदुस्तान में सूफ़ी नक्शबंदी सिलसिले के पहले अजीम बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह हैं। फिर इस मुल्क में नक्शबंदी मुजद्दिदी सिलसिला इमाम रब्बानी के ज़रिए आम हुआ। ये लोकेशन बड़ी खूबसूरत है, ये तो आपने देख लिया, चिल्ला शरीफ के ऊपर गुंबद बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत रूहानी माहौल है। यहाँ देखिए, ये काली सिंध नदी है, ये काली सिंध नदी है और इसी नदी के बराबर में हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन का चिल्ला है। और लंबे ज़माने से उनके बाद में तमाम बुज़ुर्ग यहाँ आते रहे इबादतें करने के लिए, रियाज़तें करने के लिए। बड़ा पीसफुल माहौल है यहाँ। और ये खूबसूरत जो नक्शा आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी भी बह रहा है, यहाँ नदी भी है और यहाँ चिल्ला भी है। ये चिल्ला और इस लोकेशन का जो इंतखाब किया था वो हज़रत मौलाना फ़ज़लुद्दीन के पीरो मुर्शिद ने, ये उनको ख्वाब में ये नक्शा दिखाया था। तब वो चलते चलते यहाँ जावरा होते हुए यहाँ आए थे और यहाँ पर आकर के हज़रत ने क़याम किया। फिर जब तक अल्लाह की मर्ज़ी थी
थी, 38 साल तक यहाँ वो इबादतें करते रहे। फिर मर्ज़ी मौला के तहत यहाँ से सफ़र किया, इस जगह को आबाद किया और इस जगह अपनी रूहानियत उन्होंने बखेरी, और जब इस जगह को नूरानी और रूहानी बना दिया फिर उसके बाद मर्ज़ी मौला के तहत वो चले गए रावलपिंडी, और आज वहीं पर उनका मज़ार मुबारक है। रावलपिंडी से अगर हमें कोई देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मौलाना फजलुद्दीन अहमद की करामतों के हवाले से, उनकी अज़मत, उनके मर्तबे के हवाले से और सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनके हवाले से आप कोई भी मालूमात रखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।